नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के साडा पंचायत की। दशहरा ग्राउंड में 12 अगस्त को भगवान शिव को समर्पित भव्य धार्मिक कार्यक्रम एक श्याम भगवान शिवविदे नाम का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें, कार्यक्रम शाम 6:30 बजे शुरू होगा, जिसमें मशहूर गायक कैलाश खेर भगवान शिव की भक्ति से सरोबार विशेष प्रस्तुति देंगे। विधायक ब्रह्म शंकर ने बताया कि कार्यक्रम में होशियारपुर और आसपास के क्षेत्रों से हजारों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। भीड़ को देखते हुए प्रशासन और आयोजकों की ओर से सुरक्षा व्यवस्था और श्रद्धालु की सुविधा के लिए आवश्यक इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से परिवार सहित कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। जिपा के अनुसार मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी श्रद्धालु के रूप में कार्यक्रम में शामिल होकर भगवान शिव का आशीर्वाद लेंगे। उन्होंने कहा कि आयोजन संस्था संस्कृति, भाईचारे और सामाजिक सद्भाव का प्रतीक बनेगा। होशियारपुर से नरेंद्र सेठी की रिपोर्ट। सबनू हर हर महादेव, जय शंकर की। कल सारे होशियारपुर निवासियों को प्रार्थना है कि बहुत ही बड़े गायक ਜਿਹੜੇ शिव के भजनों लिए गाने लिए मशहूर है, कैलाश खेर जी पद्मश्री है, और उन्होंने सुनने लिए कल शाम में जरूर पहुँचना। होशियारपुर की धरती पर पहली बारी पधार रहे हैं। दशहरा ग्राउंड साडा जिहड़ा एक मिनी काशी के तौर पर जाना जाता, सब तो बड़ा नॉर्थ इंडिया दशहरा इत्थे हुंदा। कल उस तरह ही सब जनता होशियारपुर की इत्थे पहुँचे और साडे बहुत ही मानयोग मुख्यमंत्री भगवंत मान जी इत्थे पहुँच रहे हैं नाल, और नाल साडे आम आदमी पार्टी सुप्रीमो मानयोग अरविंद केजरीवाल साहब पहुँच रहे हैं, मानयोग मनीष सिसोदिया जी पहुँच रहे हैं। और सब नूं अपील करदा कि 6:30 बजे तो प्रोग्राम शुरू हो जाना। काइंडली सब लोग टाइम सिर इत्थे पहुँचण और शिवमय शाम का आनंद उठाण, और लंगर की भी बहुत बड़ी व्यवस्था है, और उम्मीद करदा कि सब लोग इत्थे टाइम सिर पहुँचोगे। हर हर महादेव, जय शंकर भगवान। बढ़ती अगली खबर की ओर। अमृतसर में कानून व्यवस्था मजबूत करने और असामाजिक तत्वों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने देर रात नाइट डोमिनेशन और स्पेशल चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस कमिश्नर हरबनबीर सिंह गिल आईपीएस के नेतृत्व में शहर के संवेदनशील इलाकों, मुख्य सड़कों और एंटी एग्जिट पॉइंट्स पर विशेष चेक पॉइंट लगाए गए। पुलिस टीमों ने आने जाने वाले वाहनों की बारीकी से जांच की और संदिग्ध लोगों से पूछताछ की है। वाहनों के दस्तावेजों की भी जांच की गई तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। पुलिस कमिश्नर ने खुद चेक पॉइंट्स पर पहुंचकर जवानों की ड्यूटी का निरीक्षण किया और पूरी सतर्कता से काम करने के निर्देश दिए। अभियान के दौरान बेहतर कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों की सराहना कर उन्हें मौके पर ही इनाम दिया गया। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे। उन्होंने लोगों से संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत 112 पर देने की अपील की। अमृतसर से नरेंद्र सेठी की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। पावर कम्युनिटी की ओर से लाए जा रहे चीप मीटरों का किसान संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया है। किसान संगठनों का आरोप है कि कई गांवों में इन मीटरों को जबरन लगाया जा रहा है। जहां मीटर लगाए जा चुके हैं, वहां संगठन के माध्यम से इन्हें हटवाने की कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष इंद्रपाल सिंह बेंस ने ग्रामीणों की शिकायत पर गांव बथवाला समेत कई अन्य गांवों में घरों से चीप मीटर हटवाए। किसान नेता का दावा है कि चीप मीटर लगने के बाद कई उपभोक्ताओं के बिजली बिल में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को मीटर को लेकर शिकायत है, उनके घरों से इन्हें हटवाया जा रहा है। इंद्रपाल सिंह बेंस ने स्पष्ट किया कि किसानों की शिकायतों के आधार पर यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। वहीं मीटर लगाने को लेकर किसान संगठनों और बिजली विभाग के बीच विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। गुरदासपुर से नरेंद्र सेठी की रिपोर्ट। इंद्रपाल सिंह बैंस यूथ पंजाब प्रधान भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी। अज गुरदासपुर की टीम वालों चड़ूनी यूनियन की ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਰ ਜਿਹੜੇ ਚਿਪ ਵਾਲੇ ਆ ਲਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਆਪ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਰ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਰ ਸੀ ਲਵਾਏ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ 4-4 5-5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੇਲੋੜਾ ਬਿੱਲ ਨੇ
ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਉਨਾ ਹੀ ਲੋਡ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ 3 ਤੋਂ 4 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਲੋਡ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਿਰਫ 1000-2000 ਆਉਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। कलानौर कस्बे की सरकारी गौशाला में कथित बंद इंतजामी को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। लोगों का आरोप है कि गौशाला में कई दिनों से गायों के लिए पर्याप्त चारा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। इसके चलते पिछले 3 दिनों में 21 गायों की मौत होने का दावा किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से मामले की शिकायत की, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने प्रशासन को 15 दिन का अल्टीमेटम देते हुए गौशाला की व्यवस्था सुधारने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि तय समय में स्थिति नहीं सुधरी तो नेशनल हाईवे जाम कर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। स्थानीय लोगों ने गौशाला में पर्याप्त चारा, पानी और बेहतर देखभाल की व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित करने की मांग की है। गुरदासपुर से नरेंद्र सिटी की रिपोर्ट। मेरा नाम वरिंदर कुमार है जी। इस टाइम अं कलानौर गौशाला जिला गुरदासपुर हल्का डेरा बाबा नानक विच खड़े हैं जी। ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ हालात इत्थे बद तो बदतर ने जी, बहुत माड़े हालात ने जी। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ इसे जिहड़ी गौवंश आ रोज़ 3 दिन की अपडेट तुहानूं दे रहे हैं। 21 जिहड़े ने मर गए ने 3 दिनों दे विच, और प्रशासन जिहड़ा वा कोई सार नहीं लै रहा, कोई ठेकेदार नूं पैसा नहीं मिल रहा, कोई इत्थे पट्ठा नहीं आ रहा। कल डिप्टी डायरैक्टर नाल मीटिंग हुई आ ते गोंगलों तो मिट्टी झाड़ी गई आ ते 2 ट्रालियां घर जवार दियां आईयां ने जी। ते साडी प्रशासन अगे बेनती आ कि जे इहदा सुधार 15 दिन विच, इहनूं आपां हड्डा रोड़ी कह सकने आ जी हुण इस टाइम, क्योंकि जिन्ना कि जानवर मर के जा रहा ना इत्थों, ये हड्डा रोड़ी बन चुका है। गौशाला दा ते ना ही रह गया। ते मेरी एक समाज सेवी जथेबंदियां, धार्मिक जथेबंदियां जिहड़ियां ने, किसान जथेबंदियां ने, सारिआं अगे हत्थ जोड़ के बेनती आ, और साडी बांह फड़ो ओए, असीं मुट्ठी भर बंदे आ, और साडा साथ दिओ, और सानूं आण अमृतसर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने सोशल मीडिया पर चर्चित हीरा पनीर वाले के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कथित अवैध कब्जा हटाया। ट्रस्ट की टीम मौके पर पहुंची और सरकारी जमीन पर किए गए कब्जे को हटाने की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान पानी की सप्लाई और सीवेज से जुड़े पाइप भी तोड़ दिए गए। अधिकारियों ने मौके पर स्पष्ट चेतावनी दी है कि भविष्य में दोबारा सरकारी जमीन पर कब्जा करने या नियमों का उल्लंघन करने पर कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। ट्रस्ट अधिकारियों ने कहा कि सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का गैर कानूनी कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में अवैध कब्जों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। अमृतसर से नरेंद्र सिटी की रिपोर्ट। ये नहीं अच्छे तो करनगे फिर ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਵਿਦ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ। ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰਨਿੰਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸਲ 'ਚ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜੀ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਆਉਂਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਇਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੱਟਦੇ ਆ, ਸੀਵਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੀਸੀਬੀ ਚਲਾਈ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਕੂਟਰ ਲੱਗਣ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅੱਗੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਾਂਸਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੀਰਾ ਪਨੀਰ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਫੇਮਸ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ YouTube ਤੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਸਾਰਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਨਲੀਗਲ करता ਉਹਦੇ ਤੇ हर एक ਤੇ कार्रवाई ਹੁੰਦੀ है, ये नहीं कोई। बढ़ते अगली खबर की ओर। पंजाब राइस मिल एसोसिएशन ने प्रदेश के अलग अलग जिलों के राइस मिलर्स के साथ अहम बैठक कर अपनी समस्याओं और सरकार की नीतियों पर चर्चा की। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसोसिएशन ने अमृतसर, तरनतारन, गुरदासपुर, पठानकोट और होशियारपुर के मिलर्स की समस्याएं उठाई। राजिंदर सलवान ने कहा कि इन 5 जिलों में धान सरप्लस है और यहाँ मंडियां अन्य जिलों की तुलना में 15 से 20 दिन पहले शुरू हो जाती है। इससे धान जल्दी निकल जाता है और स्थानीय मिलर्स को बाद में जरूरत के अनुसार धान नहीं मिल जाता। उन्होंने आरोप प्रक्रिया और जगह की कमी की समस्या भी बताई। मिलर्स ने बिजली दरों और लेबर लागत बढ़ने के बावजूद मिलिंग चार्ज में पर्याप्त वृद्धि नहीं होने की बात कही।
एसोसिएशंस ने 1% सूखा बिजली बिल में राहत और मिलिंग चार्ज बढ़ाने की मांग की है। राजेंद्र सलवान ने बताया कि सरकार से बातचीत के लिए कमेटी बनाई जा रही है। अमृतसर से न्यूज़ डेस्क की रिपोर्ट। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਐਕਸੈਸ ਪੈਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਸਰਪਲਸ ਪੈਡੀ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰ ਆ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਤਰਨ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਮਤਲਬ ਪੈਡੀ ਦੀ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੈਡੀ ਇੱਕ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲੋਂ 15-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਉਸ ਮਤਲਬ ਕਰਕੇ ਪੈਡੀ ਪਹਿਲੇ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਰਓ ਵੀ ਪੈਂਦੇ। ਆਰਓ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਇਹਨਾਂ ਆਰਓ ਪਾਉਂਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਆਰਓ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਲਿਆ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਸਪੇਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਆ ਬਾਹਰਲੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਈਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਇੱਥੇ ਬੈਗ ਸਾਨੂੰ 2% ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਐਤਕੀ ਸਾਨੂੰ 4% 400 ਗ੍ਰਾਮ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ 4.4 ਜੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ श्री मुक्तेश्वर साहिब में भाजपा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष कुलदीप सिंह बंगेवाला ने मंगलवार को कोटकपुरा रोड स्थित होटल रॉयल इन में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, एसआईआर और गुरु रविदास जयंती के अवसर पर प्रस्तावित कार्यक्रमों को लेकर चर्चा हुई। जिलाध्यक्ष ने बताया कि 14 अगस्त को गैस मंडी चौक से कोटकपुरा चौक तक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। इसके साथ ही गुरु रविदास जी की जन्मभूमि वाराणसी से शुरू हुई मिट्टी कलश यात्रा जिले के गांव-गांव पहुंच रही है, जिसका कार्यकर्ता स्वागत कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अकाली दल भाजपा गठबंधन को लेकर पूछे गए सवाल पर बंगेवाला ने कहा कि गठबंधन टूटने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटे थे। उन्होंने दावा किया है कि भाजपा अब मजबूत स्थिति में है और उसे किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है। उन्होंने गठबंधन की चर्चाओं को अफवाह बताते हुए कहा कि भाजपा आगामी चुनाव अपने दम पर लड़ेगी। श्री मुक्तेश्वर साहिब से निर्दय सिटी की रिपोर्ट। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੀਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਵਾਸਤੇ ਸਬਕਾ ਸਾਥ ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੱਚੇ ਕੋਠਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਫਲਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਨਰੇਗਾ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਲ ਵਾਈਜ਼ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਅੰਕੜਾ ਸਾਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ। ਆ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅੰਕੜਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਪਿੰਡ ਵਾਈਜ਼ ਵਾਰਡ ਵਾਈਜ਼ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਛਾਪ ਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਟੋਲੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਨਕੰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਚੁਟਕਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। 4.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ, ਪਿਛਲੇ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀ आया। नाभा ब्लॉक के गांव भोड़ी में नहर पुल के पास दर्दनाक हादसा हो गया। 11 वर्षीय हरिंदर सिंह अपनी दादी के साथ जानवरों के लिए हरा चारा खरीदने रेहड़ी पर जा रहा था। इसी दौरान सामने से अचानक एक गाड़ी आने पर रेहड़ी वाले का संतुलन बिगड़ गया और हरिंदर रेहड़ी समेत नहर में जा गिरा। मौके से गुजर रही स्कूल वैन के ड्राइवर ने बच्चे को बचाने के लिए अपनी पगड़ी नहर में फेंकी, लेकिन तेज बहाव के कारण हरिंदर पानी में बह गया। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और गोताखोरों की मदद से बच्चे की तलाश शुरू की गई। गंदे पानी और तेज बहाव के कारण रेस्क्यू टीम को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। परिवार ने नहर पुल के आसपास सुरक्षा रेलिंग लगाने की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसे हादसे रोके जा सके। नाभा से चमकौर सिंह की रिपोर्ट। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ ਵੈਨ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੁਲ ਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਦਿਖ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੇੜੀ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਟਰਾਲੀ ਵਗੈਰਾ ਆਈ, ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲ ਵੱਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਰੇੜੀ ਡਿੱਗ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿ ਰੇੜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਉਤਰ ਕੇ ਰੇੜੀ ਵੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਸ 2 ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈਨ ਵਾਲੇ ਵੀਰੇ ਨੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਰਨਾ ਉਤਾਰਿਆ ਫਟਾਫਟ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ? ਸਰ ਜੀ ਹੋ ਗਏ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰ ਪੱਕੀ ਕਰੀ ਆ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਪੌੜੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬੀੜ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪੈਂਦਾ, ਡੰਗਰ ਵਸੇ ਡਿੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ।
ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਹਾਂਜੀ ਗਈ, ਸਰ ਕੀ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਦਸਾ ਜੀ, ਕੱਖ ਲੈਣ ਗਏ ਤੇ ਮੂਹਰੋਂ ਆ ਗਈ ਗੱਡੀ। ਉਹਦੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੇਠ ਦੀ ਚੱਲਦੇ ਆਂ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਉੱਪਰ ਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਮਾ ਉੱਪਰ ਦੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਨੀਚੇ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰਿਆ ਪਿਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਉੱਪਰ ਦੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਧਰੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ ਜੀ ਪੁਲ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮਤਲਬ ਰੇੜੀ ਕਿਤੇ ਪਰਲੇ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਕੇ ਰੇੜੀ ਬੇਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਈ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੇੜੀ ਦੀ। ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੇੜੀ ਸੀ, ਅੱਛਾ। ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੇੜੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੇੜੀ ਵਿੱਚ ਸਣੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੇੜੀ। गोताखोर भोले शंकर ड्राइवर क्लब टीम है जो नहर ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਭੋਲੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੇੜੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਤੇ ਰੇੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਲ ਸੀ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੈੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਝਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सादिक है जी। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਏ ਹੋ ਗੋਤਾਖੋਰੀ, ਬੱਚਾ ਗਿਰਿਆ 11 ਸਾਲ ਦਾ, ਹਜੇ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਲੱਭ ਚੁੱਕੇ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ? सर मैंने है ना जो पहले तो किनारा देखा जहाँ पिंड वालों ने बताया, उसके बीच में मुझे नहीं मिला तो फिर मैं बीच में आया हूँ और मैं यहाँ आने की कोशिश बहुत कर रहा हूँ नीचे जाने की, लेकिन है ना मेरे को अपनी भी जान का खतरा है। नीचे पाइप बना रखे हैं, 3 पाइप बड़े। बढ़ते अगली खबर की, पंजाब में बढ़ते प्रदूषण और गर्मी के बीच नाभा ब्लॉक के वजीदपुर गांव में पर्यावरण संरक्षण की अनूठी पहल की जा रही है। पर्यावरण प्रेमी गुरजीत सिंह वैद लंबे समय से पौधारोपण और उनकी देखभाल कर रही है। सावन के महीने में उन्होंने गांव में 500 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा। गुरजीत सिंह का कहना है कि पेड़ लगाना जितना जरूरी है उतनी देखभाल करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने फलदार सहित विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए हैं और उनके संरक्षण की जिम्मेदारी भी खुद उठा रहे हैं। नाभा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन जसी ने गुरजीत सिंह की पहल की सराहना करते हुए लोगों से कम एक पौधा लगाने की अपील की है। ग्रामीणों ने भी इस अभियान को सराहनीय बताया। उनका कहना है कि बड़े स्तर पर पौधारोपण से आने वाले समय में तापमान और प्रदूषण को कम करने में मदद मिल सकती है। नाभा से चमकोर सिंह की रिपोर्ट। ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਵਜੀਦਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੈਦ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਬੂਟੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ, ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੇਫਟੀ ਪਿੰਜਰੇ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਬੂਟੇ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਨੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਲੈਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ। ਇਹਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੌਂ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਲ ਵੀ ਦੇਣੇ ਨੇ ਜੀ, ਲੱਕੜ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਖਾਦ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ। ਵੈਦ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੋ ਬੂਟੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਾਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਫਲ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਫਲ ਉਹਨਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵੈਦ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਫਲ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੂਟੇ ਲਵਾਏ ਜਾਣ। ਜੇ ਹੋਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਘਟੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਸਾਰੇ ਸੁੱਖੇ ਸੁੱਖ ਨੇ ਜੀ, ਫਲ ਦਿੰਦਾ, ਹੋਰ ਦਿੰਦਾ, ਲੱਕੜ। ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਵਜੀਦਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੈਦ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਬੂਟੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ, ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੇਫਟੀ ਪਿੰਜਰੇ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਬੂਟੇ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਨੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਲੈਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ। बढ़ते अगली खबर की, श्री मुक्तेश्वर साहिब में अबोहर रोड पर देर रात चोरों ने 4 दुकानों को निशाना बनाया।
पूरी घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। दुकानदारों के मुताबिक चोरों ने सुबह करीब 4 बजे दुकानों के शटर तोड़े और अंदर घुसकर सामान व नकदी चोरी की। मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान से कई पुराने मोबाइल फोन और सर्विस के लिए रखे पैसे चोरी होने के बाद सामने आई है। वहीं किताबों की दुकान से भी नकदी चोरी हुई, जबकि 2 अन्य दुकानों के शटर टूटने के बावजूद चोरी नहीं हो सकी। दुकानदारों का कहना है कि 2 दिन पहले भी इसी इलाके में करीब 3 दुकानों में चोरी हुई थी। उन्होंने क्षेत्र में पुलिस से गश्त, पीसीआर व्यवस्था और स्ट्रीट लाइट की कमी पर सवाल उठाए। दुकानदारों ने नगर परिषद से बंद पड़ी लाइटें ठीक कराने और पुलिस से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। श्री मुक्तेश्वर साहिब से मंजीत सिंह की रिपोर्ट। कपूरथला जिले के गांव बिशनपुर जटा में पुरानी रंजिश के चलते 24 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात में मृतक का छोटा भाई भी गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हुआ। जानकारी के अनुसार देर शाम मोटरसाइकिल सवार गांव के ही 2 युवकों ने लवप्रीत सिंह उर्फ लब्बा और उसके भाई हर्षदीप पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से लवप्रीत की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हर्षदीप को उपचार के लिए सिविल अस्पताल कपूरथला में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी डॉक्टर शीतल सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस के मुताबिक प्रारंभिक जांच में आरोपियों की पहचान हो गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। कपूरथला से नंदन सिटी की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। धुरी नगर काउंसिल के प्रधान पद को लेकर पिछले करीब 2.5 महीने से चल आ रहा विवाद आखिरकार खत्म हो गया है। लंबे समय से बिना प्रधान चल रही नगर काउंसिल को अब नया नेतृत्व मिल गया है। अमरजोत कौर बाजवा को नगर काउंसिल धुरी का प्रधान चुना गया है। वहीं सुशील रानी को वरिष्ठ उप प्रधान और अजीत सिंह को उप प्रधान की जिम्मेदारी सौंपी गई। पद संभालने के बाद अमरजोत कौर बाजवा ने कहा कि शहर वासियों ने जिस विश्वास के साथ उन्हें जिम्मेदारी दी है वह उसे पूरी ईमानदारी और तनदेही से निभाएगी। उन्होंने कहा कि धुरी शहर में लंबित विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री और पार्टी नेतृत्व का भी आभार जताया। सफाई कर्मचारियों के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि उनके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा और उन्हें उनके अधिकार दिलाए जाएंगे। नई नियुक्तियों के बाद नगर काउंसिल के कामकाज में तेजी आने की उम्मीद है। धुरी से धर्मवीर सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए न्यूज़ 21। जय हिंद।